नमस्कार साथियों, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 3 पार्ट में हमने बेसिक पढ़ लिया था। आज से हम कुछ अपने काम के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैंने कहा भी था कि पहले थोड़ा तसल्ली से बेसिक सारे समझ लीजिए, क्या होता है, क्या प्लस होता है, क्या सम ऑफ रूट होता है, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, क्या उसके रूट्स होते हैं, क्या वैल्यू होती है, किस तरीके से निकालते हैं। सारी छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी। आज हम उसके जो एक्चुअल जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं जो कि कठिन पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, हम वो करने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझ पाएंगे अगर अपन फालतू की बातें कम करेंगे। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 इज रेशनल। और ब्रैकेट में उन्होंने ये भी दे रखा है कि ABC आर रेशनल। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल का परमेय होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता जबकि ABC परमेय। ये बेसिक ही क्वेश्चन है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था तो मैंने आपको डाल दिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके मूल परमेय हो, मूलों का परमेय अपरमेय होना सब कुछ किस चीज़ पर डिपेंड करता है। x की जब वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, ये आपको पता है कि अगर ये 0 के बराबर होगा तो एक ही रूट निकलता है और रियल नंबर में निकलता है। अगर 0 से बड़ा होता है तो भी रियल नंबर निकलता है। लेकिन अगर ये 0 से, ये वाला पोर्शन 0 से बड़ा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो 0 से बड़ा है, मान लीजिए 3 है, तो रूट के अंदर 3 है, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। तो रूट 3 जो है वो परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं? जो रूट में हो लेकिन उनका स्क्वायर निकला है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 5 आ गया तो भी ये परमेय नहीं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 9 आ गया तो 9 का रूट निकल आएगा 3, और 3 आ जाएगा तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता। ये 4 ऑप्शन में से आपको छांट के बताना है। तो अगर आपको रूट रेशनल चाहिए, मूल परमेय चाहिए, तो परमेय तभी निकलेगा जब इसका मान कोई ऐसी संख्या आएगी जो किसी का स्क्वायर होता है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर कोई स्क्वायर नंबर होगा तो ही रूट निकल पाएगा, और रूट निकल पाएगा तभी वो रेशनल हो पाएंगी। अगर आप रेशनल इरेशनल समझते हो तो रूट के अंदर वो नंबर जिनका रूट नहीं निकल पाता है उनको इरेशनल बोलते हैं, और जिनका निकल आता है उनको रेशनल बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं क्या नहीं हो सकता, तो इसमें देख के बताइए क्या नहीं हो सकता। 4 तो हो सकता है, 16 भी हो सकता है क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता 24, क्योंकि अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 24 आ गया तो 24 का रूट पॉइंट में आएगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो इरेशनल आएगा। तो इसमें हम क्या आंसर देने वाले हैं? 24। छोटा सा क्वेश्चन है, कभी किसी एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको पता हो, आप एकदम अचंभित ना हो, शौक ना हो कि भाई ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए, बहुत तसल्ली से पढ़ लीजिए। आपको पता है कि मैं एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, मैंने क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाला इसलिए ये पढ़ लिया मैंने। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ABC आर रेशनल नंबर्स, 1 रूट ऑफ इज 5 प्लस 3 रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी। वही है सेम, एक समीकरण दिया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका एक मूल दिया है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में भी कराया था कि अगर एक रूट के फॉर्म में दिया, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से बताऊँ, अल्फ़ा की वैल्यू 5 प्लस 3 रूट 3 दी है, तो ऑब्वियस है बीटा की वैल्यू 5 माइनस 3 रूट 3, बिल्कुल बेफिक्र होकर के। क्यों? क्योंकि ये वही माइनस भी प्लस माइनस वाला फॉर्म है ना। तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो एक अगर अल्फ़ा का मान दिया है तो बीटा का अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बस आ गया, अल्फ़ा और बीटा का मान आ गया। अब एक अल्फ़ा की वैल्यू अगर ये है और बीटा की वैल्यू ये है, तो अगर आप एक इक्वेशन बनाने जाएंगे इन वैल्यू से, तो आपको पता है कि एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हम 8-10 बार इस पर लिख चुके हैं। तो जब अपन यहाँ पे सम ऑफ रूट लिखेंगे, ये दोनों इसके रूट हैं, अल्फ़ा बीटा दोनों रूट हैं। और ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सब चालू हो गए हैं एग्जाम वाले। तो सम ऑफ रूट मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे
अल्फ़ा प्लस बीटा, तो रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों का गुणनफल, गुणा कर लेंगे दोनों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। फिर भी मैं करके बता देता हूँ, आप थोड़ा सा जल्दी करिएगा ये, और 5 माइनस 3√3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर ये क्या निकालने हैं अपन अल्फ़ा बीटा, है ना। गुणा करेंगे तो 25 और 3 का 9 और √3 का 27, तो ये कितना आएगा -2। तो अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या रखने जा रहे हैं -2। तो यहाँ से प्लस का साइन हटा दूँ मैं, अगर आपकी आ गया हो तो, देखिए पूरा ही चला गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए, तो जो 10x था और यहाँ पर मैं इसकी जगह पे माइनस कर देता हूँ, ठीक है, और कितना आ जाएगा 2 बराबर 6। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? जिसका एक रूट 5 प्लस 3√3 है और दूसरा रूट 5 माइनस 3√3 है। तो इनकी दोनों की वैल्यू रखेंगे तो एक्चुअल जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है। क्या बनी, एक बार फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स, तो सम आया था 10, तो अपन ने 10x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -2, तो -2 बराबर 6। अब इस इक्वेशन को अगर अपन इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पता भी है आपको इस फॉर्म में होती है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू -10 और सी की वैल्यू -2। तो यहाँ से हमने तीनों की वैल्यू निकाली। अब हमसे पूछा क्या है वो अपन निकाल सकते हैं। ये पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप चाहें तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, यहीं पे यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस बी स्क्वायर -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, प्लस सी स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, और तीनों को जोड़ेंगे तो -12 और एक तो -11, तो आंसर आ जाएगा 105/-11। देखिए कहीं है ये माइनस नीचे लगाए ऊपर भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा 105/11। बहुत आराम से करना, बहुत स्लो पढ़ेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से कठिन लग सकते हैं आपको अगर आपने पहले नहीं पढ़े, लेकिन सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सामने आराम से एक एक करके पढ़िएगा। पॉज कर लीजिए, एक बार करके देख लीजिए कॉपी में, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। अगली, क्योंकि जो हम पहले पढ़ चुके थे क्वेश्चन, मैंने पिछले 3rd पार्ट में पढ़ाया था, यहाँ पे 1 + √5 वाला एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको। सेम वैसा ही, एक रूट अगर 1 + √5 दिया है तो दूसरा रूट 1 - √5 होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, देन आर अल्फा एंड बीटा इसके मूल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा अपन बीटा क्या हो, तो मूल निकाल लेते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, पहले तो अच्छा चलिए निकाल ही लेते हैं। तो आपको पता है अपन क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा पता है आपको, b/a होता है 7/2, और माइनस भी लगता है, याद है, -b/2 -b/a, तो ये हो जाएगा -7/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। यहाँ पे c कितना है 12 और a कितना है 2, तो ये कितना आ गया, अच्छा ठीक है। तो ये दोनों अपन ने निकाल के रख लिया। अब अपन को निकालना क्या है, अल्फा अपॉन बीटा। तो अगर आप समझ रहे हो तो इनको क्रॉस में गुणा कर लेते हैं अपन, बीटा अपॉन अल्फा। यदि हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अपन यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने नहीं जा रहा, नहीं तो फंस जाएंगे, है ना, अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अपन को अल्फा प्लस बीटा पता है, ये तो पता नहीं है, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस 2ab को उस तरफ ले चलें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर है, बच्चों की वाली बातें हैं आपको पता भी। तो हम इसकी जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा। अब मान रख लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, यही निकालना था अपन को। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना
अल्फ़ा प्लस बीटा है अपना 7/2 -7/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 49/4 आ जाएगा। -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 6, तो 6 कर देते हैं अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 6। 4 का इधर गुणा करेंगे 12 तो है, 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 49 -48 अपॉन 4, और अपॉन में ये हो रहा है तो ऊपर बचेगा 1/4/6, तो आंसर आ जाएगा 1/24। देखिए ऑप्शन में ये ऑप्शन। तो आप धीरे धीरे एक एक करके बढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आराम से करिए, बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए, बहुत ज़्यादा हेडेक मत पालिए, आराम से पढ़िए, क्या दिया है क्या पूछा है आराम से करिए। वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़िएगा तो सीख जाएंगे। एक बार सीख जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको समस्या नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक वन रूट ऑफ द इक्वेशन q(x² + px + r = 0) इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन। ओके, देखिए और हिंदी में समझिए, एक जो रूट है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। मतलब एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 1/अल्फ़ा, एक रूट अगर बीटा है तो दूसरा रूट 1/बीटा है, एक रूट अगर 5 है तो दूसरा रूट 1/5 है। तो इसमें एक अच्छी चीज़ है कि दोनों का गुणा होगा तो 1 आएगा। यदि समीकरण q(x² + px + r) का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो मतलब इसके अगर दो मूल में लिखने जाऊँ तो पहला मूल अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फ़ा। ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूँ, पहला अल्फ़ा है तो और दूसरा बीटा है, और बीटा की वैल्यू क्या है 1/, जैसे भी आप समझ जाएँ एक ही बात है। तो इसके ये दो रूट हैं, एक अल्फ़ा है और एक 1/अल्फ़ा, ये लिख के दिया उन्होंने अपन। तो अपन को ये तो बताया कि दोनों के रूट का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो अच्छा अपन यहाँ से ये भी निकाले, चूँकि ये इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं दी, qx² + px + r के फॉर्म में दी। तो पहले तो मैं यहाँ बात करता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है आपको c/a होता है। c/a मतलब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है r अपॉन a मतलब q। ठीक है, मैंने कैपिटल लिख दिया, कोई इशू तो नहीं, ठीक। और यहाँ पर हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, तो इसके बराबर ये भी लिख लेते हैं, एक रूट है अल्फ़ा और एक है 1/अल्फ़ा, इसका मतलब ये कट जाएगा। तो इसका मतलब r/q = 1, तो इसका क्या मतलब हुआ r = यही पूछा उन्होंने, इसमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। देखिए r = q कहीं दिया है तो ये दिया, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, c आएगा, है ना। कठिन कुछ नहीं होता है, बहुत सरल होता है, सब कुछ सरल है, आप पढ़ते जाइए इत्मीनान से, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आ गया समझ में, इतना ही करना है। कंडीशन दी थी उन्होंने, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, एक को अगर a मानोगे तो दूसरा क्या है 1/a। जरूरी नहीं अल्फ़ा बीटा ही माने, अल्फ़ा बीटा जनरली फ्लो में चलता है, एग्जाम में भी अल्फ़ा बीटा लिखाएगा तो अपन वो मान लेते हैं। तो क्या किया अपन ने, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, c/a होता है, ये c है और ये a है ना, तो r/q, और यहाँ से हमें पता था कि दोनों का मल्टीपल कितना है। ठीक है, सम ऑफ रूट भी निकाल सकते थे लेकिन वो लंबा हो जाता है, इसलिए अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर दें तो वो ईजी पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। If alpha and beta are the root of equation x² - x - 1 = 0, then find x की अल्फ़ा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। इनको देखिए घबराना नहीं, कोई कठिन नहीं है, अपन निकाल लेंगे। यदि समीकरण x² - x + -1 = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 क्या हुआ। तो मेरे ख्याल से पहले तो अपन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, पावर 8 पर तो बहुत बाद में पहुँच पाएंगे। तो दो चीज़ें अपन को निकालना आती हैं बहुत अच्छे से, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी कितना है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब -1 अपॉन ए कितना है, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो ये कितना आ गया -1। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो -1 अपॉन 1, ये भी कितना हो गया -1। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, पीछे चल के देखें, ठीक है यही। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक बार फिर से आना चाहिए, प्लस हो जाएगा, मैंने कहा ना वही कुछ गड़बड़ लग रही थी, चूँकि -b/a होता है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 1 हो गया, समझ गए ना क्यों, क्योंकि सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, तो माइनस और -1/1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 1। इसको पूरे को मैं अगर हटा दूँ और सीधा लिख दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। ठीक है, इतना तो आप निकाल लोगे, सम ऑफ b/a -b/a और c/a। अब पावर 8 चाहिए, कैसे जाएं,
पता है आपको कैसे जाएंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। तो अल्फ़ा डायरेक्ट कर लूँ, अल्फ़ा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसकी जगह क्या रख सकते हैं, -1। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 बराबर 1, -2 हो जाएगा, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अपन को पावर 8 चाहिए, फिर पावर 4 पे चलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अब इसका स्क्वायर करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर, थोड़ा सा लिख देता हूँ, बीटा स्क्वायर करना ही पड़ेगा, स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि पावर 8 तक पहुँचना है, पावर 4 पावर 8 कर लें। इसको खोल लेते हैं अपन, यहाँ खोल लेते हैं, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अलग अलग स्क्वायर भी लगा सकते हो, इकट्ठा भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर 9। और अल्फ़ा बीटा की जगह कितना रख सकते हैं अपन, -1। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर 9, और प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस होगा, तो ये हो गया 7। ठीक है। तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर कितना आ गया, 7। 3 स्टेप करनी ही पड़ेंगे क्योंकि पावर 8 पूछा। अब पावर 8 करने के लिए क्या करें, अब की बार इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का होल स्क्वायर बराबर 7 का, 7 आई थी वैल्यू, 7 का स्क्वायर है ना। इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की पावर 4 मतलब डायरेक्ट अपन 4 लिख लेते हैं, बराबर 49। फिर से अल्फ़ा बीटा की जगह पे -1 रखोगे, तो -1 की पावर 4 1 ही होगी, पावर इवन है तो 1 होगी, प्लस हो जाएगी, तो फिर से 2। तो अल्फ़ा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 बराबर 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47। ये करके भी देखने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं देख के नहीं आए, कॉपी पेन लेके बैठिए और या तो पहले करिए या हो जाने के बाद करिए, एक बार लिख के पूरा इत्मीनान से करिए तो आपका आंसर आएगा। देखिए 47 हमारा आंसर है। ठीक है, बड़े एग्जाम के क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा था आपसे और मेरा वादा है आपसे कि जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा 0 to 100 A to Z सब पढ़ेंगे अपन। और करते हैं क्वेश्चन ऐसे, देखिए धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। If alpha and beta are the root of the equation x square plus 2x plus 4, then what is the value of b cube 1 upon beta cube plus 1 upon alpha? यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो 1 अपॉन बीटा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपॉन में भले ही लिखें लेकिन क्यूब के फॉर्म में ले जाना है। तो क्यूब के फॉर्म में कैसे ले जाएं, तो अपन क्या इस इक्वेशन को क्यूब के फॉर्म में ले जा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखिए, तो ये अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये ए बी लिखा है। इसको देख के कोई फार्मूला याद आता है, अगर इसमें अपन ने ए माइनस बी का गुणा और कर दिया तो ये कौन सा फार्मूला बन जाएगा, याद है आपको कौन सा बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अपन यही करने जा रहे हैं। अपन इसमें क्या करने जा रहे हैं, ये तो अपन को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि अपन को क्यूब चाहिए है ना। 2x प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 दिया है, तो अपन दोनों तरफ x माइनस 2 का गुणा कर लिया। इस तरफ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आने का मतलब समझ रहे हैं आप, एक्स क्यूब की ए की वैल्यू आ रही है, मतलब एक्स की ए की वैल्यू, जो अल्फ़ा बीटा होते हैं वो एक्स के ही मान होते हैं। तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 8 है तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा क्यूब बराबर भी 8 ही है और बीटा क्यूब बराबर भी 8 है। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ। देखिए मैं यहाँ पर समझा दूँ आपको, कहीं पर मुझे जगह मिल जाए मैं यहाँ समझा दूँ। मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अल्फ़ा का स्क्वायर भी 4 होगा और बीटा का स्क्वायर भी 4। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अल्फ़ा और बीटा के मान भी बराबर हों, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर हों, क्योंकि अल्फ़ा का मान अगर 2 हो और बीटा का मान अगर -2 हो तो भी इनका स्क्वायर करने पर 4 ही आएगा।
तो स्क्वायर के फॉर्म में बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर चूंकि एक्स क्यूब के फॉर्म में आया है तो हम यहाँ पर अल्फ़ा का क्यूब और बीटा का क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि अल्फ़ा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा 2 होगा बीटा 2 होगा, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्स की क्यूब बराबर 8 है, तो इसका मतलब अल्फ़ा का क्यूब, क्योंकि जो अल्फ़ा और बीटा है वो क्या है, वो एक्स ही तो है। जो एक्स है वही अल्फ़ा बीटा है, जो अल्फ़ा बीटा है वही एक्स है। एक्स के दो मानों को ही हम अल्फ़ा बीटा मानते हैं या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अल्फ़ा का क्यूब की जगह पे हम 8 रख सकते हैं और बीटा के क्यूब की जगह 8 रख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, 1/बीटा क्यूब प्लस 1/अल्फ़ा। कभी नहीं किए हों तो बहुत कठिन है और आप कर लोगे, एक बार आपका फ्लो बन जाएगा तो ये बहुत सरल है। ये 2/8 हो जाएगा, 2/8 मतलब 1/4। देखिए 1/4 आंसर है, ए आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन 8x² माइनस 3x प्लस 27 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर की पावर 1/3, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर की पावर 1/3। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। यदि समीकरण 8x² माइनस 3x प्लस 27 बराबर 0 की मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर की पावर 1/3 और बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर की पावर 1/3 निकालनी है। ऑप्शन भी दिए हैं अपन को, अच्छी बात है। कैसे निकालें, क्या अप्रोच करें, तो अल्फ़ा बीटा तो अपन निकाल सकते हैं, चूँकि इक्वेशन दी है अपन को। अपने को अपन अल्फ़ा बीटा निकालने की मेहनत नहीं करेंगे, अपन वही निकालेंगे जो हमेशा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ रूट, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/8, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो 27/8 है। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकालें। अब इधर देख लें, इधर कुछ गुंजाइश है क्या, इसका इसमें गुणा कर दें तो ये अल्फ़ा का क्यूब हो जाएगा, और क्यूब है 1/3 लगी है तो कट जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फ़ा अकेला अल्फ़ा लिख दूँ, प्लस बीटा के स्क्वायर का इधर गुणा होगा तो बीटा का क्यूब हो जाएगा। तो इसको पावर 1/3 है तो बीटा ऊपर तो हट गई, नीचे लगा लेते हैं। नीचे क्या आएगा, अल्फ़ा इस गुणा होगा दोनों एलसीएम, तो अल्फ़ा बीटा और पावर 2 इन पर लगी है और ऊपर 1/3 लगी है तो 2/3। समझ पाए, नहीं तो एक अपन को और लिखनी पड़ेगी, या चाहो तो अब मैं लिख देता हूँ अगर आपकी इच्छा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा का प्लस बीटा का, तो इन पे 1/3 पावर आएगी तो ये कट भी जाएगा, है ना। ऐसे ही बीटा का क्यूब हो जाएगा, गुणा करोगे तो बीटा के क्यूब पर भी 1/3 आएगी तो ये भी कट जाएगी। नीचे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा एलसीएम, और 1/3 है, पावर 2/3 है। अब यहाँ मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा अगले स्टेप। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रख सकते हैं, 3/8, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रख सकते हैं, 27/8। आप पहचान रहे हो तो ये दोनों क्यूब हैं, है ना। ये अगर आपने इंडाइसिस और सर्ट्स अगर घातांक करने वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये कट जाएगा। एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं अपन, 3/8, और ये 3 का क्यूब है, नीचे 2 का क्यूब है, तो 3/2 का क्यूब, और पावर ऊपर कितनी लगी थी, 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो ये बचेगा, देखिए आखिरी में 3/8 और नीचे 3/2 का स्क्वायर, तो यानी 9/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 × 4 नीचे 8 × 9। 3 से काटोगे 3 बार और 4 से काटोगे 2 बार, तो आंसर आ रहा है भाई मेरे 1/6। देखो ऑप्शन में है बिल्कुल। ठीक है, 6 क्वेश्चन पढ़ लिए आपने, हो सकता है पहले नहीं पढ़े हों, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ना अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। संपूर्ण तैयारी कर लीजिए एक बार, कुछ नहीं बचेगा, क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से टफ होते जाते हैं। यदि समीकरण x² + x + 1 बराबर 0 की मूल अल्फा और बीटा है, तो समीकरण ज्ञात करिए। अब आपको इक्वेशन बनानी है, ऐसी इक्वेशन जिसके मूल अल्फा की पावर 22 और बीटा की पावर 22, और 4 इक्वेशन देखिए ऑप्शन में दी है। इसका मतलब इनमें से कोई एक इक्वेशन बनेगी। क्या करें, समस्या है, तो अपन करते हैं। देखिए इसमें फिर से मुझे एक बार इस इक्वेशन में एक बार फिर से मुझे वही बू आ रही है, कौन सी वाली, a² + ab, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर है। ये इक्वेशन मुझे ये वाला फॉर्म दिख रहा है, a² + ab + b। अब आप ये मत कहना कि सर आपको तो दिख जाता है हमें नहीं दिखता, देखना पड़ेगा मेरे भाई।
करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। ये राह इतनी आसान भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आप थक के हार के घर बैठ जाओ। क्योंकि चूंकि अपन को यहाँ क्यूब के फॉर्म में ले जाएंगे ना, तो क्यूब के फॉर्म में 21 तक पहुँच जाएंगे तो आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरा सेम दो क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा आप कर लोगे। देखो तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मुझे दिख गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कौन सा वाला फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो अपन इसमें किसका गुणा कर लें, एक्स माइनस वन बराबर 0। इस तरफ भी करेंगे तो इस तरफ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 0। तो यहाँ से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है 1। और आपको पता है कि जो एक एक्स क्यूब की वैल्यू है वही अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है और वही बीटा क्यूब की वैल्यू, दोनों की वैल्यू वही है, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि 1 1 हो, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो अल्फ़ा की पावर 22 और बीटा की पावर 22 निकालें, फिर अपन उस इक्वेशन को बनाएंगे। तो अपन देखो यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, पावर 3 है तो 21 तक तो पहुँच सकते हैं। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि दोनों तरफ पावर अल्फ़ा की पावर 3 बराबर 1 है, दोनों तरफ 7 का इंटू कर दूँ तो ये बन जाएगा अल्फ़ा की पावर 21 बराबर 1, ठीक है। ऐसी बीटा की पावर 3 है, इसको भी पावर दोनों तरफ 7 कर दूँ, नज़दीक तो पहुँचे पहले। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि बीटा की पावर 21 बराबर भी 1 हो जाए। अब अपन को चाहिए अल्फ़ा की पावर 22, तो क्या मैं अल्फ़ा की पावर 22 को ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा की पावर 21 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की पावर 21 कितनी है, 1 है, तो 1 का अल्फ़ा में गुणा करोगे मतलब अल्फ़ा। तो इसका मतलब अल्फ़ा की पावर 22 कितनी है, अल्फ़ा ही। ऐसे ही बीटा की पावर 22 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा की पावर 21 इंटू बीटा, और इसका मान कितना है, 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि बीटा की पावर 22 भी बीटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, और ध्यान से समझना, कि अल्फ़ा की पावर 22 अल्फ़ा है और बीटा की पावर 22 बीटा है। तो इसका मतलब उनको वही समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल एक्चुअल में क्या है, अल्फ़ा बीटा। और ये तो ऊपर दिए हुआ है कि वो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, जिसके मूल अल्फ़ा बीटा है। तो आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है वही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि वही मूल हमें पहले से दे रखे हैं। इस समीकरण के मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा, और हमें दूसरा जो समीकरण बनाना है उसके मूल भी क्या होने चाहिए, अल्फ़ा बीटा। तो फिर हम यही कहीं आंसर देने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कहीं है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और करा रहा हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लगभग ऐसे ही। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फ़ा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 7। सेम क्वेश्चन है, देखो फिर से वही करने जा रहे हैं अपन, सेम क्वेश्चन है, ये तो इक्वेशन तो सेम ही है। अपन यहाँ पे ध्यान दें तो कोई अल्फ़ा की पावर 18 तक निकल आएगा, यहाँ पे बीटा की पावर 6 तक निकल आएगा। फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, x माइनस 1 का गुणा करता हूँ दोनों तरफ। ये एकमात्र तरीका नहीं है, और भी तरीके, यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हो, लेकिन बहुत कष्ट का विषय है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, आप परेशान होंगे। इससे बेहतर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बेहतर तरीका। तो यहाँ से ये क्या बन गया, फिर से एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब बराबर 0, एक्स क्यूब बराबर 1। तो जो एक्स क्यूब है वही अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा क्यूब बराबर 1 और बीटा क्यूब बराबर, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं, अल्फ़ा की पावर 18 तक तो अपन, ये अल्फ़ा की पावर 3 है, 3 6 लगाओगे तो अल्फ़ा की पावर 18 तक तो 1 हो गया। बीटा की पावर 7 चाहिए, 6 तक तो अपन डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, 1 हो गया। तो अल्फ़ा की पावर 19 को क्या लिख सकते हैं अपन, एक बार फिर से समझ लो, अल्फ़ा की पावर 18 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की पावर 18 कितना है, 1 है, 1 का अल्फ़ा में गुणा करोगे तो अल्फ़ा। इसका मतलब अल्फ़ा की पावर 19 की वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है। ऐसी बीटा की पावर 7, तो बीटा की पावर 6 इंटू बीटा, तो ये भी किसके, ये बीटा की पावर 6 का मान कितना है, 1 है, तो ये बीटा हो गया। तो इसका मतलब हमें फिर से कौन सा समीकरण इक्वेशन निकालनी है जिसके मूल क्या हो, अल्फ़ा बीटा, और वो हमें ऊपर दिया है, क्योंकि इस समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा ही है, तो यही हमारा आंसर है। फिर से देखिए एक बार, है ऑप्शन में, इतना ही करना है, कठिन कुछ नहीं है, पहले कभी नहीं। अब आप देखिए इसमें क्या कठिन है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे तो ईजी है। अब आगे चल के कभी यहाँ पे 20 आ गया तो अपन अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, फिर अपन अल्फ़ा स्क्वायर निकालेंगे, वो भी आता है अपन को निकालना, सब कर लेंगे। अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो अपन वो भी कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0,
देन विच इक्वेशन विल हैव रूट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। फिर से वही है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के मूल निकालने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया है, क्या करें आप बताइए। इसमें फिर से अपन इसको क्यूब बनाने की कोशिश करें, कैसे बना पाएंगे। अब की बार ये माइनस है, अब की बार ये फॉर्म दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अपन इसमें किसका गुणा करेंगे, ए प्लस बी का। कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें अपन किसका गुणा करने जा रहे हैं, एक्स प्लस 1, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 0, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, तो चूंकि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है तो अल्फा क्यूब की वैल्यू भी -1 होगी, बीटा क्यूब की वैल्यू भी -1। तो अपन को इनको मूल मानते हुए एक समीकरण बना दीजिए। समीकरण का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। पता है आपको, अब तो सीख गए, तो पढ़ रहे हैं 4 दिन से, 4 बार चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, दोनों को जोड़ लो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये प्लस का 2x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट दोनों का गुणा करोगे, -1 का -1 में गुणा करोगे तो 1 बराबर 0। तो आ गया, यही बताना था, ऐसा समीकरण, ऐसी इक्वेशन बनानी थी जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू -1 आई, तो अपन ने समीकरण बना दिया। देखो इसमें ऑप्शन में है क्या, तो आंसर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। थोड़ा सा 1-2 बार देखना पड़ेगा वीडियो, अगर आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी इजी है। मैं कहूँगा मैं आपकी नींव मजबूत बना के लाया हूँ शुरू के 3 पार्ट में। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ईजी है, लेकिन मैं डायरेक्ट ये भी नहीं पढ़ा सकता था। मैं हमेशा हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। क्या कर सकते हैं इसमें, ये क्यूब का फॉर्म आ रहा है, देखिए यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा क्यूब। तो अपन यहाँ से इसको फिर से देखिए, ये अगर आप इसको पहचानने की कोशिश करें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो इसमें किसका गुणा कर लें, चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे अपन ए प्लस बी का गुणा कर लेते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, क्यूब है ना, क्यूब बनाएंगे हमेशा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब तो आप समझने लगे, चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है, इसमें किसका, चूँकि यहाँ माइनस है तो अपन प्लस वाले का गुणा कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स प्लस 2 का। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। तो जो एक्स क्यूब की वैल्यू है वही अल्फा क्यूब की वैल्यू है -8, वही बीटा क्यूब की वैल्यू है -8। तो अब यहाँ पे क्यूब, अब स्क्वायर वाली निकालनी, तो स्क्वायर वाली अपन निकालने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझ ली थी कि आप ये समझ रहे हैं कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू बराबर है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा क्यूब का मान बीटा क्यूब के मान के बराबर है। तो अपन अल्फा की जगह बीटा लिख लें, बीटा की जगह अल्फा लिख लें, तो और ईजी हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर बीटा कर लें, यहाँ पर अल्फा कर लें, तो एक्चुअल में देखें तो ये कट जाएगा, तो ये बीटा और ये अल्फा, समझ रहे हैं। तो अब इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि दोनों के मान क्यूब के फॉर्म में निकलेंगे और एक ही मान निकलेंगे। तो एक ही मान निकलेंगे मतलब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब बराबर है, मतलब अल्फा क्यूब की जगह बीटा। ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं आज के पार्ट का। अपन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को बराबर नहीं कर सकते। ये मैं आपको पिछली बार 3-4 क्वेश्चन समझाने, क्यूब के फॉर्म में आए तो केवल क्यूब की वैल्यू बराबर रख सकते हैं, स्क्वायर की नहीं रख सकते। जो एक्स क्यूब का मान -8 आया तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर का मान -4 हो या -2, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिए। तो अपन ने क्या किया, रख लिया तो ये कट गया 2 बार, तो ये बचा बीटा और ये बचा अल्फा। ठीक है, तो अपन को अब वही समीकरण निकालना है जिसके मूल क्या हो, उनको सॉल्व करने पे क्या है, बीटा और अल्फा। तो वो समीकरण तो ऊपर दिया हुआ है, यदि वह समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फा के मूल अल्फा बीटा है, तो अगर अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है और हमें निकालना भी वही है कि जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, तो इसका मतलब आंसर यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखिए, तो ये आखिरी के 8, 7, 8, 9, 10 वाले जो क्वेश्चन है जिसमें कि मूल से समीकरण बनाना हो, इनको 1-2 बार रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आएगा। और भी क्वेश्चन कराऊंगा अगले पार्ट में, थोड़े से क्वेश्चन और भी कराऊंगा, है ना। तो घबराइएगा नहीं, एकदम व्याकुल मत होइए एक बार देखने के बाद वीडियो को
इस डिसीजन पे मत पहुंचिए कि समझ में नहीं आया। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। इन क्वेश्चन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन ही है जो हमें एग्ज़ाम में परेशान करेंगे और यही क्वेश्चन है जो हमसे बनेंगे, किसी और से नहीं बनेंगे। इन्हीं को अच्छे से अपन को कंठस्थ करना है, बार बार करके देखना है क्या किया, क्या क्वेरी है, क्यों नहीं बन रहा, बार बार करके देखिए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। 2 बार करिए, 3 बार करिए, जरूर निकलेगा। ठीक है, तो इस 4th पोर्शन के लिए इतना ही। 5वें में फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी के थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।